हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। बताइएगा आप सभी क्या एग्जाम का प्रिपरेशन बिल्कुल सही चल रहा है आप सभी का। क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार डीएलएड का एग्जाम 8 जून से चालू होने वाला है और 22 जून तक आपका पेपर चलेगा। बहुत ही कम समय बचा हुआ है और बहुत सारे बच्चे का आज जो डिमांड था कि सर पेपर में तुक्का कैसे लगाया जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहता नहीं है, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं रहता है। तो वहाँ तो 100 में 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, 100 में 100% कर सकते हैं, यानी कि कुल 120 प्रश्न आपसे से पूछा जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चे 120 में 120 प्रश्न बना के आएगा या 120 में 120 प्रश्न उसको याद ही रहता है। जो टॉपर रहता है वो भी तुक्का लगाता है और जो टॉपर नहीं भी रहता है ना वो भी तुक्का लगाता है। तो ये कंपटीशन का दुनिया है, तो यहाँ सभी मूल मंत्र आपको अपनाना होगा। साम दाम दंड भेद जो है सब चीज लगा के आपसे अपना के रिजल्ट बना लीजिए, बात खत्म है। बात समझे आप सभी। तो आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए आप सभी, और जिसका तैयारी नहीं हुआ है कहीं कसर है तो आपके लिए भी कुछ चीजें अभी है जो आपको हम बताएंगे, ठीक है। और आप भी तैयारी करते रहिए और ये चीज को एक बार देख लीजिएगा तो चीजें आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए स्पेशल है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए है कि तुक्का कैसे लगाना है आप सभी को पेपर में, ठीक है। पूरा A to Z स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कैसे आप स्कोर बढ़ा पाइएगा, पेपर करने का सही तरीका क्या है, ठीक है। ये तमाम चीज के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को शुरू कर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आज का। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये आपका पूरा तुक्का का रणनीति रहने वाला है। तुक्का लगाने के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि क्या क्या आप सभी को करना है, ठीक है, तुक्का मारने के लिए। आइए थोड़ा सा चलते हैं, डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि अगर आप सभी को पेपर अटेम्प्ट करते हैं, देखिए इससे पहले एक वीडियो बना के हम प्रोवाइड कर दिए थे कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है, किस किस तरह से आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, क्या प्रक्रिया है, वो सारा चीज आपको बताए थे। तो आज के इस वीडियो में पूरा गाइड कर देंगे कि तुक्का आपको कैसे लगाना है। जिस प्रश्न का आंसर नहीं आता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, उसमें 2 ऑप्शन से आप कंफ्यूज हैं और 2 ऑप्शन बिल्कुल आप छांट के निकाल दिए हैं, तो यहाँ पर 50% चांस बनता है। तो यहाँ पर तुक्का कैसे लगाया जाएगा, तो इसमें क्या रणनीति लगाया जाए कि 99% एक्यूरेट के साथ वो सही हो जाए, ठीक है। तो यही चीज आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले समझिएगा पेपर करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को यही पता नहीं होता है कि पेपर करना कैसे है। और जो बच्चे पेपर करने का सही तरीका समझ लेता है ना, समझ लीजिए रिजल्ट वो बना के आता है या करीब करीब रिजल्ट के करीब में रहता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए जैसे बच्चे सेंटर पे जाता है और उसका जैसे क्वेश्चन चालू होता है तो जो सामने में आता है वही क्वेश्चन बनाना चालू कर देता है। इससे बच्चे डिमोटिवेट हो जाता है और एग्जामिनर क्या करता है कि फर्स्ट में वो कठिन प्रश्न डालता है जो आपको नहीं आता हो, जो आपको कंफ्यूजन कर देता हो, जिसके कारण से बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, और ध्यान भटक जाता है। जो भी प्रश्न अब आने वाला होगा उसको वो धीरे धीरे भूलना चालू करेगा और कंफ्यूजन के कारण वो गलती करेगा। तो ये गलती अभी आपको नहीं करना है, ये चीजें हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। देखिए अगर पेपर अटेम्प्ट करना है तो पेपर अटेम्प्ट करने का आपको 3 तरीका मालूम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या बताएं आपको, 3 तरीका आपको मालूम होना चाहिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला आपको क्या करना है, पहला वो चीजें करना है जैसे आप सभी अपना सेंटर पे कंप्यूटर पे बैठिएगा, जैसे ही आपका पेपर चालू होगा, ठीक है, आपको क्या करना है, जो इजी प्रश्न है, ठीक है, तो जो प्रश्न इजी हो यानी कि जो प्रश्न आसान हो उन प्रश्नों को सबसे पहले एक बार में पूरा बना लेना है। यानी कि जो जो प्रश्न आपको आ रहा है, अगर आप पढ़ के गए हैं तो निश्चित है कि आपको प्रश्न आता होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गोबर गणेश ही है कि नहीं आता होगा, आता होगा आपको, ठीक है। अगर सिलेबस कवर किए होंगे तो आता होगा, ठीक है। अगर 50% भी आप सभी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो प्रश्न आता होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आसान प्रश्न होता है, जो आपको आ रहा है वो आप एक बार में पूरा 1 से लेके 120 क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। जो आसान प्रश्न है इसको क्या कीजिएगा, पूरा 1 से लेके 120 क्वेश्चन एक बार में पूरा देख लीजिएगा आप सभी। ये एक काम हो गया। तो यहां से आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से है 1 से लेके 120 तक में। जितना एक बार में क्वेश्चन बना कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप जैसे ही कंप्लीट कीजिएगा तो फिर से प्रश्न आप सभी को चालू करना है। उसके बाद जो प्रश्न मॉडरेट हो यानी कि इजी टू मॉडरेट, ठीक है, जिसको लग रहा था कि यह प्रश्न बन सकता है,
फिर उन प्रश्नों को एक बार नजर दौड़ाइएगा और थोड़ा सा सोचिएगा आप सभी, क्योंकि समय भी आपको ठीक ठाक मिलेगा। तो इजी टू मॉडरेट वाला प्रश्न को दूसरी बार में अटेम्प्ट करना है, और तीसरे बार में क्या करना है, जो आपका कठिन प्रश्न होता है याद रखिएगा, जो कह सकते हैं जिसका ऑप्शन बहुत ज़्यादा लेंदी हो या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो, ठीक है, जो बनने वाला ना हो, या कह सकते हैं कि उसमें ज़्यादा मेहनत एफर्ट लगाने के बाद हो सकता है बन जाए, या कन्फ्यूजन कर दिया गया हो, तो वो सभी प्रश्न को आप सभी थर्ड बार में अटेम्प्ट कीजिएगा। या जो प्रश्न आपको नहीं आता हो, ठीक है, दूर दूर तक प्रश्न का नाता ना हो, तो वो आपको थर्ड बार में अटेम्प्ट करना है। ये चीज़ समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो ये 3 तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट लेना है। 100% एक्यूरेसी के साथ में आप सभी स्कोर कीजिएगा। पहली बार में तो आप सभी आसान प्रश्न को बना चुके हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इजी टू मॉडरेट प्रश्न भी बना लिए और कुछ कठिन प्रश्न भी देख लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कुछ स्कोर कर पाए। मान लीजिए 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन बना दिए हैं, फिर भी अभी आपके पास 60 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। या मान लीजिए कोई बच्चा 80 प्रश्न बना दिया है, फिर भी उसके पास 40 प्रश्न बचा हुआ है, तो ये 40 प्रश्न में कैसे स्कोर किया जाएगा? क्या 80 क्वेश्चन सही कर देने के बाद रिजल्ट आपका होने का प्रबल संभावना है? संभावना कम है। तो अब यहां क्या करना होगा, यहां आपको अपना रणनीति अपनाना होगा। तो यहां आपको तुक्का लगाना होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और देखिए, जो फ्रेश बच्चे हैं, ठीक है, जो कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं, तो अभी भी आपके पास समय है। तुक्का तो लगाने आपको बताएंगे ही, बट ये आपको 60 और 80 प्रश्न आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको तैयारी करना होगा। अगर जो गोबर गणेश हैं कुछ पढ़े ही नहीं, तब तो कोई मतलब नहीं है। तो पूरा आपसे 80 क्वेश्चन तो सही नहीं कर सकते, तुक्का लगा के नहीं कर पाइएगा। तो देखिए, तुक्का उसी का लगता है जो पढ़ा रहता है, कुछ सिलेबस कंप्लीट किया रहता है, या प्रश्न को एक बार सरसरी निगाह से देखा रहता है। अगर अभी तक आप सब कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, तो आप सभी के लिए हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। तो अभी भी जो समय आपके पास बचा हुआ है, इस क्रैश कोर्स में जो भी चीजें आपको दिया गया है, सारा टू द पॉइंट चीजें हम पढ़ा रहे हैं वहां पे। वही जो एग्जाम में जहां से पूछा जाता है, जिस जिस टॉपिक से पूछा गया है, वो सारा टॉपिक इसमें हम कंप्लीट करवा दे रहे हैं आपको, ठीक है। करीब करीब टॉपिक हो ही चुका है आपका, तो इसमें सारा टॉपिक वाइज टू द पॉइंट चीजें इसमें कंप्लीट करवा दिया गया है। जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है बिहार डीएलएड में, वो सारा टॉपिक इसमें करीब करीब कवर करवा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑल सब्जेक्ट का ई बुक अवेलेबल करवा दिए। इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ पढ़ लीजिएगा तो काफी ज्यादा बेनिफिट कर देगा। तो ये कम समय के लिए बेहतर रामबाण रहने वाला है। 8 जून से लेकर 22 जून तक जिसका भी बीच में एग्जाम है, इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र में 99 रुपया प्राइस रखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही कम प्राइस रखे हुए हैं, सभी बच्चा अफोर्ड कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो 20 से 25 हजार में काम हो जाएगा बबुआ। अब प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो समझ लीजिए लगभग 80-90 हजार पार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 80-90 हजार आप बचा लीजिए, थोड़ा सा भी अभी मेहनत कर लीजिए, आप सभी अच्छा स्कोर कर पाइएगा आप सभी, ठीक है। बात समझे? जो पुराने बच्चे हैं जिसका लगता है कि 50% तक मेरा तैयारी हो चुका है, कहीं ना कहीं स्कोर में और इंप्रूव करना है, रिजल्ट में जाना है हमको, तो आप भी इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके टू द पॉइंट चीजें पढ़ लीजिए, क्योंकि सारा चीज हम इसमें कंप्लीट करवा रहे हैं आप सभी को। ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा आप सभी को, ये एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका युवा शक्ति का ही एप्लीकेशन है, सक्सेस योद्धा, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। अन्यथा लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए। बात समझे आप सभी? मात्र 99 रुपया जो सभी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं और आप सभी अच्छा पैसा बचा सकते हैं, ठीक है, अपना माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं आप सभी। तो अब आइए, तुक्का कैसे लगाना है आप सभी को, तो आपको बताएं कि तुक्का उसी का लगेगा जो पढ़ाई करेगा। तो इसके लिए स्टेप समझ लीजिए क्या क्या है तुक्का का रणनीति। तो अगर सही रणनीति के साथ तुक्का लगाइएगा तो काम आपका हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, पहले आपको आसान प्रश्न को हल करना है, जो प्रश्न आपको आता है। ये चीज पहला स्टेप जो अभी पेपर करने में आपको बताएं, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप में आपको करना है एलिमिनेशन विधि। एलिमिनेशन विधि मतलब क्या होता है, ऑप्शन छांटने वाला। मान लीजिए क्वेश्चन को पढ़े, 4 ऑप्शन देखे, नहीं पता चल रहा है, यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि 2 ऑप्शन जो दिया गया है ना, ये कदापि नहीं होगा, इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन को छांट के यहां से निकाल दीजिए। अब बचा आपके पास 2 ऑप्शन, तो यहां पर इस केस में क्या होगा, 50-50% चांस रहेगा आपका सही होने का। दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर दीजिएगा ना, तो समझ लीजिए 50% चांस है, या तो सही होगा या तो सही नहीं होगा, गलत होगा। गलत होगा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, सही होगा तो 1 नंबर हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन छांटने वाला विधि आपसे अपना लीजिएगा। और इसमें भी एक तरीका है, ठीक है। मान लीजिए कि जो ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा आपको लेंदी देखने के लिए मिले ना,
तो वो ऑप्शन को पहले प्राथमिकता दीजिएगा आप सभी, या थोड़ा सोचिए विचारिएगा, उसके बाद फिर आंसर कीजिएगा। इसमें 50% चांस रहेगा इसमें सही करने का। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन 20 था जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा था, इस प्रकार से अगर इस प्रकार से मार देते हैं 20 क्वेश्चन और लगभग मान लीजिए 12-13 क्वेश्चन सही हो जाता है आपका, तो कोई घटा है क्या? नहीं है घटा। नहीं करने से अच्छा है कि कर दें। बात समझे? थोड़ा सा दिमाग लगा के। उसके बाद क्या करना है, तीसरा स्टेप, अत्यधिक शब्दों वाले विकल्प को चुनना है, यानी कि जो ज्यादा बड़ा ऑप्शन वाला रहता है ना, उस विकल्प को चुनिएगा तो काम आपका हो जाएगा। ये तीसरा स्टेप में आपको अपनाना है। बात समझे आप सभी? जो अत्यधिक विकल्प होता है, मान लीजिए कि प्रश्न आपको आता ही नहीं था, ठीक है, और उसमें आप क्या कर रहे हैं कि जो ज्यादा लंबा प्रश्न है ना, जो ज्यादा लंबा ऑप्शन है ना, उस पर आपको क्या करना है, टिक करके निकल देना है, काम आपका बन जाएगा। यहां पर 80% चांस होता है कि यह प्रश्न आपका सही हो जाएगा। हर केस में सही नहीं होता है, पर सही हो जाता है 80% केस में, ठीक है। उसके बाद है, सभी प्रश्नों को छोड़कर मत आइएगा। 120 में 120 प्रश्न आपको बना देना है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। उसके बाद है पांचवा विधि कि एक ही विकल्प को बार बार नहीं रंगना है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि सी 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 इस प्रकार से नहीं रंगना है, ये अच्छा विधि नहीं है। क्या करना है कि जैसे ऑप्शन ए रंगे हैं तो फिर ऑप्शन बी रंग दीजिएगा या ऑप्शन डी रंग दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से रंगना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार से एक लाइन से रंगते चल जाइएगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन नहीं होता है। बात समझे? अब आइए थोड़ा सा यहाँ पर डीप में थोड़ा समझ लीजिए आप सभी। देखिए यहां पर तुक्का मारने का स्टेप बाय स्टेप तरीका समझ लीजिएगा तो चीजें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आसान प्रश्न हल करना है, यानी कि जो प्रश्न आपको 100% आता है इसको बनाइएगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और समय बचेगा आपका। दूसरा विकल्प है आपका एलिमिनेशन विधि, यानी कि ऑप्शन को काट देना है, छांट देना है। तो यहां पर इसको क्या करना है, ऑप्शन को जैसे ही छांटिएगा तो 50% तक यहां पर आपको चांस मिल जाएगा। 50% चांस बनेगा कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, यहां पर आप सभी का विश्लेषण विधि, जो अत्यधिक शब्द वाला यानी कि ऑप्शन रहे, जो ज्यादा लंबा ऑप्शन रहे, उस ऑप्शन पे आपको टिक करना है, काम यहां से आपका बन जाएगा। उसके बाद है कि प्रश्न को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि गलत अंक नहीं काटा जाएगा, तो यहां पर एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है आप सभी को। चौथा है कि एक ही ऑप्शन को बार बार नहीं रंगना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर ऑप्शन सी रंगे हैं तो ऑप्शन बी भी रंगिएगा, ऑप्शन डी रंगिएगा, ऑप्शन कह सकते हैं कि ए रंगिएगा। अलग अलग क्वेश्चन का पैटर्न बना के चलिएगा आप सभी। उसके बाद देख लीजिएगा यहां पर देखिएगा आप सभी तो चीजें समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए कि परीक्षा में कुल 120 प्रश्न है, ठीक है। यहां पर देखिएगा मान लीजिए कि 90 प्रश्न आपको आ रहा था, या कह सकते कि 80 प्रश्न ही आ रहा था, या 70 प्रश्न ही आ रहा था आप सभी को, उसके बाद प्रश्न नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपके पास लगभग 20 प्रश्न या मान लीजिए कि 25 प्रश्न बच जाता है, जो यहां आपको विकल्प छांटने वाला हो जाता है, यानी कि कन्फ्यूजन कर रहा है दो ऑप्शन में, ठीक है। तो यहां पर 50-50% चांस बनता है कि कुछ ना कुछ प्रश्न यहां से आपका सही हो जाएगा। मान लीजिए 70 प्रश्न आपको जो आ रहा था वो कर लिए, 25 प्रश्न ऐसा था जिसमें आपको ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, अगर इसको लगा लिए तो लगभग अगर 15 क्वेश्चन भी सही हो गया तो 25-15 85 प्रश्न हो गया। और उसके बाद लगभग मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन ऐसा था जो प्रश्न बिल्कुल आपको नहीं आ रहा था, इसको आंख बंद करके आप तुक्का लगा के निकल गए। अगर 5 भी क्वेश्चन सही हो जाता है 15 में, तो मान लीजिए 5 नंबर यहां से मिल जाएगा। 85 + 5 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको मार भी दिया और नहीं भी सही हुआ, तब फिर भी मेरे पास 85 अंक धरा हुआ है, रिजल्ट आपका आराम से हो जाएगा। बात समझे? तो ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। बस इतना सा तरीका आपको अपनाना है। देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखिएगा, क्या करना है आप सभी को एग्जाम में। समय प्रबंधन, यानी कि समय का बचत करें, एक प्रश्न पर ज्यादा समय मत दीजिएगा आप सभी। घबराइएगा नहीं, शांत मन से सोचिएगा और उसके बाद तुक्का लगाइएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। सभी प्रश्न को पढ़ना है। कई बार आखिरी में प्रश्न क्या होता है, आसान होता है, शुरुआत में कठिन दे दिया जाता है बच्चे को डिमोटिवेट करने के लिए, लास्ट में आसान प्रश्न दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अनुमान लगाइएगा, लेकिन समझदारी से, बेतुका वाला हरकत नहीं करना है आप सभी को। समझदारी से अनुमान लगा के आंसर करना है आप सभी को। 100% एक्यूरेसी के साथ में आंसर होगा आपका। तो पहला स्टेप आपको क्या बताएं कि पहले पक्के प्रश्न को हल कीजिएगा, फिर ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा, फिर सोच समझकर आप सभी को तुक्का लगाना है, ठीक है। अंत में बाकी सभी प्रश्नों में से कोई ना कोई विकल्प आपको भर देना है जो आपका बचता है, जो आपको नहीं आ रहा था, तो जो विकल्प बचे उसको भर के निकल दीजिएगा आप सभी। तो यहां से 100% समझदारी के साथ आपका काम हो जाएगा। तो ये कुछ विधि था जो आपको बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी बात
तुक्का उसी का लगता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जो बच्चे कुछ ना कुछ पढ़े हों। ऐसा नहीं कि बैल ही होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। आप सभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो ये कोर्स है, कम से कम अभी जो समय बचा हुआ है इसको ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिए आप सभी। जिस भी बच्चे को लगता है कि 50% हुआ है या 60% हुआ है और स्कोर करेंगे हम, ठीक है, तो आप सभी ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिए आप सभी। बात समझे? तो अच्छा स्कोर कर पाइएगा आप सभी। 99 का कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं, ये ऐसे खा पी के खत्म कर देते होंगे आप सभी। तो यही कुछ जानकारी था देना। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। आप सभी का क्लास प्रॉपर चल रहा है, यूट्यूब पे क्लास करते रहिएगा आप सभी। ऐसा नहीं कि तुक्का मारने के लिए बता दिए तो क्लास नहीं करना है, क्लास कर लीजिएगा, क्योंकि तुक्का तभी लगेगा जब आपको आता हो, और नहीं आता हो तब तो कोई मतलब ही नहीं है, गलत हो जाएगा प्रश्न, ठीक है। तो तुक्का तभी लगेगा जब चीजें आपको आता हो। तुक्का क्या लगता है? क्या पूरा 100 में 100 क्वेश्चन पे तुक्का लगता है? नहीं। जैसे मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन अगर है, अगर इसमें 70 या 75 क्वेश्चन बना लिए हैं, 25 क्वेश्चन बच रहा है, ठीक है, इस पे तुक्का लगाया जाता है, ना कि 100 क्वेश्चन में तुक्का लगता है। ऐसा नहीं होता है। बात समझे? बिल्कुल। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।